धनबाद में ड्यूटी के दौरान बिजली विभाग से जुड़े एक आउटसोर्सिंग कर्मी की जान चली गई, जिसके बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। वासेपुर निवासी 45 वर्षीय मोहम्मद साजिद रॉयल इंटरप्राइजेज कंपनी में मैन डे वर्कर के रूप में कार्यरत थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अंजलि। बताया जा रहा है कि भूली मोड़ इलाके में बिजली पोल पर काम करने के दौरान अचानक उन्हें करंट लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर पड़े। घटना के बाद सहकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत जलान अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने हालात गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही मोहम्मद साजिद ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि काम के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों की कार्रवाई, उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। इसको लेकर परिजनों का क्या कहना है, पहले आपको वो सुनाते हैं। लड़का है, इतना अच्छा लड़का आज हम लोग के बीच से चला गया और सिर्फ मतलब के बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है। वो बच्चा जो है जुमा के दिन में इतना मतलब सज धज करके वो जाता था। आज जुमा के दिन जो है वहां पर जो है भूली मोड़ के पास ही काम कर रहा था। काम करने में सरकारी लापरवाही, बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से शट डाउन जो लिया ही, जैसा कि मालूम हम लोग को हुआ कि फिर जो है ऊपर चढ़ने के बाद जो है लाइन जो काटा नहीं गया और 7 नंबर या क्या था उसको पकड़ा। वो पकड़ने के बाद वही बचा ऊपर से जो गिरा नीचे में, उसके बाद 20 मिनट तक जमीन में गिरा रहा। इंसानियत इतना मर चुका है धनबाद के लोगों को यही में कि वहां पर कोई उठाने वाला नहीं था। वीडियो से फोटो ले रहा है लेकिन उसको उठाया नहीं। और इतना अफसोस कि मोहम्मद साजिद नाम था उस लड़का का। और उसके बाद वहां से हम लोग को जैसे मालूम हुआ कि उसको हॉस्पिटल, उसका बिजली विभाग का एक दोस्त था वो वहां पर पहुंचा। पहुंचने के बाद उसको टेम्पू से या गाड़ी से लेकर के गए जलान के बाद जो है बोला कि नहीं, हम रेफर कर दिया दुर्गापुर के लिए। दुर्गापुर सब दोस्त लोग मिल करके उसको दुर्गापुर उसको ले जा रहा था। रास्ता में जाने के क्रम में उसका मौत हो गया और अभी जो है हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं, डेड बॉडी को लेके आए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर अभी संजीव सिंह को भी हम लोग फोन किए, राज सिन्हा साहब को भी फोन किया, सब लोग लगे हुए हैं। इसलिए सब लोगों को इस बात का तकलीफ है। काम करता था बिजली विभाग का जो एक अलग से रहता है, उसमें एक कमेटी में इसमें काम करता था। मेंडेस कर्मी है। हाँ, मेंडेस कर्मी ऑलरेडी मेंडेस कर्मी है ही, तो समझे उसके जो है इस तरह का घटना जो हुआ है। बिजली विभाग में जो काम करने वाले कर्मी है, तो इसका मतलब सुरक्षा का कोई ध्यान कोई ध्यान नहीं, कोई सम्मान नहीं। हम तो इन लोग का जो चल रहा है, जो धनबाद में जिस तरह का पोजीशन है कि बिजली विभाग का जो लेक्चर व्यवस्था जो है, ना तो इन लोग पास कोई सेफ्टी का कोई सामान है। पहले ग्लव्स हम लोग देखते थे, ग्लव्स रहता था, हेलमेट रहता था, जूता रहता था, ऐसा किसी तरह का कोई नहीं रहता। जब पाता है उस तरह लोग बेचारा बिजली लोगों के दबाव में लोग काम करने के लिए चला जाता है, और जिसका नतीजा जो है आज जो है नौजवान जो है हम लोग के जीएम से बातचीत की। हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसका मुआवजा तो जितना भी दे तो कम होगा। हम लोग को वासेपुर बहुत बड़ा चीज हम लोग खो दिए हैं और हम लोग चाहेंगे कि सरकार से, बिजली विभाग से इसका ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे। और नहीं, अगर इस पर जरा से भी आनाकानी या किसी तरह का कोई बात अगर किया तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बिजली विभाग को रहना मुश्किल कर देंगे। ऐसा क्या मतलब बिजली विभाग का कम से कम चेतना चाहिए कि आइंदा और कोई मौत ना हो। इसीलिए हम लोग बता रहे हैं कि इसको जितना ज्यादा से ज्यादा अगर इसको नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला और इसको ज्यादा से ज्यादा नहीं मिला, तो हम लोग जो है इसका अगर घर का नौकरी बच्चा का अगर हो जाता है या वाइफ का अगर हो जाता है, और अगर हुआ तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे कि ऐतिहासिक होगा वो आंदोलन। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे कि गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट जो है उसको जो लेकर के करवाता है उसी में कर रहे थे। रहने वाले थे वासेपुर मिल्लत कॉलोनी के रहने वाले थे। ये घटना हुआ भूली मोड़ में पास हुआ। मोहम्मद साजिद नाम है। वो रॉयल इंटरप्राइजेज के अंडर में काम करता था। जो सुबह 10 बजे करीब मेरे पास फोन आया कि साजिद गिर गया यहाँ पास भूली मोड़ में किसी के द्वारा। तो हम पता किए तो वो लाइन बना रहा था, उसी पीरियड में सीढ़ी पे चढ़ा हुआ था, उसको कहीं से करंट आया, वो गिर गया। गिरने के बाद वहाँ के स्थानीय लोग जो देखे टेम्पो में लोड करके उसको नामधारी ले गए। नामधारी में से उसको रेफर कर दिए यहाँ जलान में, और जलान से फिर लोग रेफर कर दिए मिशन, और मिशन में उनको रास्ते में चेकिंग में डेथ घोषित कर दी। जैसे जब वो पोल पे चढ़ा तो फेज वगैरह कटिंग नहीं हुआ था कुछ? नहीं, वो उसके पास तो कोई था नहीं, इसलिए हमको पता नहीं, हम लोग कोई यहाँ ही नहीं थे।
वो अकेले था, कुछ आदमी लोग वहाँ के लोग थे। तो उसके ऊपर के अधिकारी से वो जुड़ा फोन पर ये डायरेक्ट बात किया था गोधर पावर हाउस। गोधर पावर हाउस बंद किया था, वहाँ पास 2 फीटर लाइन आता है, 6 और 7 फीटर आता है। तो उसी में लाइन को शटडाउन लिया, 6 लिया या 7 लिया पता नहीं, और लाइन 6 नंबर तो बंद ही था। उसी पीरियड में इसको घटना हिसाब से, क्योंकि आप भी काम करते हैं उसी चीज, हाँ। गलती कहाँ पर हुआ था, कैसे हो गया? गलती तो ये फोन करके वहाँ जो बोला है ये और यही दोनों जान सकता है कि क्या बोला। 6 बंद करने के लिए बोला कि 7 बंद करने के लिए बोला। 6 तो पहले ही से बंद था। 6 फीटर जो करकेंद्र के आदमी शटडाउन नहीं हुआ था कोई, तो इसी में उसमें बात किया ये भी कि हमको भी शटडाउन चाहिए। बोला ठीक है तुम काम कर लो। इससे कंफ्यूजन हो गया। लापरवाही है। अब इसमें शटडाउन तो खुद ही लिया, लापरवाही कोई शटडाउन तो नहीं न लिया है ना। ये तो अपने से बात कर रहे काम किया, और बात करके काम करता भी था। ये पहली बार ऐसा नहीं है, वो खुद ही अब सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रभात से और जानते हैं क्या है पूरा मामला। प्रभात, आप हमें ये बताइए, मोहम्मद साजिद किस परिस्थिति में करंट की चपेट में आए और हादसा कैसे हुआ? जी बिल्कुल अंजलि, बता दें कि धनबाद में ड्यूटी के दौरान बिजली विभाग में एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे थे और उनकी मौत से पूरा वासेपुर में मातम छाया हुआ है। चूंकि वो वासेपुर के निवासी थे और भूली मोड़ के पास एक पोल में जो है वो बिजली ठीक करने का काम कर रहे थे। तभी ऐसा आरोप है उनके परिजनों का कि जिस फीटर में वो काम कर रहे थे वहां पर उस फीटर में लाइन दे दिया गया, जो कि गोधर से वो फीटर चल रहा था, तो वहां से लाइन दे दिया गया या फिर शट डाउन नहीं किया गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं लापरवाही हुई और इस लापरवाही में व्यक्ति की मौत हो गई। उस व्यक्ति की जो उम्र है वो 45 वर्ष बताई जा रही है और उसका नाम मोहम्मद साजिद बताया जा रहा है, जो कि वासेपुर का निवासी है। परिजनों ने सुरक्षा व्यवस्था और कंपनी की भूमिका को लेकर क्या आरोप लगाए हैं? जी बिल्कुल, जिस कंपनी में वो काम करते थे, चूंकि बिजली विभाग जो है वो अपने अंडर आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा जो है लोगों को मैन डे वर्कर के रूप में काम करवाती है, तो कंपनी जो है रॉयल इंटरप्राइजेस नाम से जो कंपनी थी उसी के वो मैन डे वर्कर थे और उसी के अंडर में काम करते थे। परिजनों का ऐसा है कि वहां पर जो कर्मी काम करते थे बिजली विभाग में, वो जो सुरक्षा मानक होते हैं उन मानकों का पालन नहीं किया जाता था, जैसे हैंड ग्लव्स हो या पैर में शू हो, इस तरह की जो सेफ्टी मेजर है उनको जो है फुलफिल नहीं किया जाता था। इसके कारण कहीं न कहीं लापरवाही हुई है और दुर्घटना घटी है, जिसका शिकार जो है वो 45 वर्षीय व्यक्ति हुआ है और आज उसकी जान चली गई। लोगों ने यह मांग भी की है कि न सिर्फ मुआवजा की रकम दिया जाए बल्कि उसके परिवार को एक नौकरी भी स्थायी रूप से दिया जाए, ताकि उसका परिवार आगे की भरण पोषण के लिए कहीं उसको जो है दर बदर भटकना नहीं पड़े, क्योंकि कमाने वाला उस परिवार का वही एक व्यक्ति था। घटना के बाद बिजली विभाग और कंपनी की ओर से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, अभी तक जिस तरह से जानकारी हम लोगों के पास मिली है और मिरर मीडिया के माध्यम से जो बयान उन्होंने परिवारजनों ने हमें ऑफिशियल जो है बताया है, उस हिसाब से अभी तक बिजली विभाग की बात करें या जो कंपनी है उस कंपनी का कोई प्रतिनिधित्व जो है उसका कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन जो मामला है वो वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उठाया है, वहाँ के पार्षद निसार आलम ने उठाया है, साथ ही धनबाद के कई ऐसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं जिनके पास उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। अब आने वाले समय में, आने वाले वक्त में जरूर इस पर जो है वो पुलिस FIR भी करेगी और जो कंपनी है वो भी जो है वो कड़ा रुख अपनाएगी और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति की मौत हुई है उससे मुआवजे की जो मांग है वो भी पूरा किया जाएगा। आपसे आखिरी सवाल रहेगा प्रभात, मृतक के परिजन प्रशासन और कंपनी से क्या क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, मृतक के जो परिजन हैं वो अभी इस हालात में नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार जो है वो रो रो करके बुरा हाल हुआ है परिवार का, जो कि परिवार में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी जो है वो अब परिवार में अकेले रह चुकी है, उनके जो है बच्चे हैं जो कि अभी छोटे छोटे हैं, वो कमाने लायक नहीं है, तो परिवार का मुखिया चले जाने का जो गम होता है वो अभी परिवार उससे सदमे से बाहर नहीं आया है फिलहाल। लेकिन जो उनके परिवार के अन्य लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उन्होंने यह मांग रखी है कि इनके परिवार का भरण पोषण उस कंपनी के द्वारा किया जाए, उनके कंपनी में उनकी पत्नी को या उनके जो परिवार के लोग हैं उनको एक स्थायी नौकरी दी जाए और एक उचित मुआवजा जो भी होता है, चाहे उनके अंतिम श्राद्ध कर्म की क्रियाकर्म की बात हो या फिर उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी हो, वो कंपनी उठाए, ऐसा वहाँ के जनप्रतिनिधि ने और साथ ही परिवारजनों ने यह मांग भी की है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात इस जानकारी के लिए। फिलहाल मोहम्मद साजिद की मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर काम के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं हुआ? यदि लाइन पर काम कराया जा रहा था
तो क्या सभी आवश्यक एहतियात बरती गई थी? एक परिवार का सहारा छिन जाने के बाद जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? अब सभी की नजर प्रशासन और संबंधित कंपनी पर है कि पीड़ित परिवार को न्याय, मुआवजा और भविष्य की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं बल्कि उन तमाम कर्मियों की सुरक्षा का है जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।